सीज फायर, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर जंग हो रही होती है, सीज फायर का जब ऐलान होता है तो लोगों को सुकून मिलता है कि शायद अब जंग रुक जाएगी। जो गोला बारूद की आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, अब शायद वो सुनाई ना दे। लेबनान के अंदर भी आज ऐसा ही कुछ हुआ। 10 दिन के सीज फायर का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है। दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाना है, कोई ट्रंप से सीखे। ट्रंप से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक ऐतिहासिक बता रहे हैं। 10 दिन के सीज फायर की तारीफें की जा रही हैं कि ऐतिहासिक फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया है। 10 दिन का सीज फायर होगा और बातचीत के बाद इसको और ज्यादा आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेबनान के लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहां पर बताता चलूं कि यह सीज फायर सिर्फ एक तरफा सीज फायर है। यह सीज फायर सिर्फ इजराइल को हिजबुल्लाह से बचाने वाला सीज फायर है। लेबनान में हुए इस सीज फायर में जो नियम रखे गए हैं, उसमें एक बड़ा नियम इजराइल के फेवर में है। इजराइल को इस बात की पूरी छूट दी गई है कि इजराइल की सेना सेल्फ डिफेंस में लेबनान के ऊपर हमले कर सकती है। सीज फायर के दौरान इजराइल की सेना को यह पूरा हक दिया गया है कि अपने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में इजराइल की सेना जब चाहे लेबनान के ऊपर हमले कर सकती है। और इजराइल की सेना को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इजराइल की सेना जब भी किसी देश के ऊपर हमले करती है तो उसको अपना सेल्फ डिफेंस ही बताती है कि देखिए, अपनी आत्मरक्षा में हम हमले कर रहे हैं, हमारे ऊपर आतंकी हमले हो रहे थे, इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस में अपने खतरों को कम करने के लिए सामने वाले देश पर हमले किए। इस सीज फायर के दौरान क्या आपको लगता है कि इजराइल सेल्फ डिफेंस का बहाना बनाकर लेबनान पर हमले नहीं करेगा? अरे करेगा कब, आज ही हमले कर दिए हैं। लेबनान के अंदर कई सारे हमलों की खबर है सीज फायर के बाद भी, और कहा यह जा रहा है कि ये सारे के सारे हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम पूरी तरह से शांति चाहते हैं, अगर इधर से शांति हो रही है तो शांति उधर से भी होनी चाहिए। लेकिन इजराइल कह रहा है नहीं, हम अपने सेल्फ डिफेंस में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले जारी रखेंगे। तो फिर किस बात का सीज फायर है? पूरी दुनिया को ये लोग मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको ट्रंप का एक बड़ा बयान बताया था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान राजी हो चुका है, अपना यूरेनियम हमें देगा और परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा। अमेरिका जो शर्तें ईरान के सामने रख रहा है, वो तकरीबन सारी शर्तें ईरान मानने को तैयार है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से ऐसी भी चीजें चलाई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात डायरेक्ट ईरानी अधिकारियों से हो रही है और ईरान राजी हो चुका है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि ट्रंप ने इस जंग के दौरान कितने सारे झूठ बोले हैं। यह दावा भी कहीं ना कहीं ट्रंप का झूठा ही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ट्रंप के इस दावे को ईरान की तरफ से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से, नेताओं के जरिए खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि ईरान के नेता ट्रंप के इस दावे को झूठा बता रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले पर तो हमारी अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ट्रंप की तरफ से यह सरासर झूठ बोला जा रहा है। ईरान के जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करते हुए यह कहा गया है कि ईरान परमानेंट वाला सीज फायर चाहता है, टेम्परेरी सीज फायर के लिए ईरान राजी नहीं है। ये जो सीज फायर किया है, अब दूसरे दौर की बातचीत करने के बाद कुछ और दिन का सीज फायर अमेरिका करना चाह रहा है। हम टेम्परेरी सीज फायर के लिए राजी नहीं हैं, हम परमानेंट वाला सॉल्यूशन चाहते हैं। ईरान, लेबनान जो भी एरिया है, पूरे एरिया में शांति हो। ऑफिशियली ईरान के उपराष्ट्रपति की तरफ से यह बयान दिया गया है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि कितना भी सीज फायर कर लें, लेकिन अमेरिका का जो इतिहास रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का इतिहास देखते हुए ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। कितना भी ये लोग सीज फायर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग एक मौके की तलाश में रहते हैं कि सामने वाले को कैसे भी करके दबाया जाए। फिलहाल बड़ी खबर चाइना को लेकर आ रही है। चाइना के 2 बड़े कार्गो विमान ईरान के अंदर लैंड हुए हैं। ईरान के एयर स्पेस में आते ही उनकी लोकेशन गायब हो गई, वो विमान गायब हो गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों विमान ईरान के अंदर लैंड हुए हैं। बड़े कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं। अब इन विमान में क्या सामान था, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि शायद चाइना ने गोला बारूद भरकर 2 बड़े कार्गो विमान ईरान के अंदर भेजे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि आप अगर हथियार देंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। चाइना ने कहा कि हम कहां हथियार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि चाइना हथियार वगैरह सब कुछ ईरान को पहुंचा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है कि चाइना इस बात पर विचार कर रहा है कि ईरान को एडवांस रडार सिस्टम भेजे। ईरान को चाइना एक एडवांस रडार सिस्टम दे सकता है। ये जो एडवांस रडार सिस्टम होगा, इससे ईरान को दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अमेरिका, इजराइल या किसी भी मिडिल ईस्ट के देश की तरफ से कोई ड्रोन अटैक ईरान के ऊपर हो रहा होगा, मिसाइल अटैक हो रहा होगा, तो उसको पहचानने में आसानी हो जाएगी
और फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए होंगे ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं। एक एडवांस रडार सिस्टम चाइना ईरान को दे सकता है। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो ईरान को ताकत काफी मिल जाएगी इस रडार सिस्टम से। खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया के अंदर भी अमेरिका की सेना के कई सारे पहले बेस हुआ करते थे। कुछ बेस अमेरिका की सेना पहले ही छोड़ चुकी है। एक आखिरी बेस बचा हुआ था, उसको भी अमेरिका की सेना ने अब छोड़ दिया है। सीरिया के हसाका प्रांत में मौजूद कसराक एयरबेस को अमेरिकी सैनिक छोड़कर चले गए हैं। सीरिया में अमेरिका की सेना का यह काफी बड़ा सैन्य बेस माना जाता था। अमेरिका की सेना अपना सारा सामान यहां से लेकर निकल चुकी है। अमेरिका ने सीरिया के अंदर ये जो बेस बनाए थे वो आईएसआईएस को खत्म करने के नाम पर बनाए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आईएसआईएस किसके इशारे पर काम करता है। आतंकी संगठन खुद बनाए जाते हैं और खुद उनको मिटाने के नाम पर दूसरे देशों की जमीनें कब्जाई जाती हैं। अमेरिका की सेना के बेस छोड़ने के बाद सीरिया की सरकार की तरफ से इसको अपनी बड़ी जीत बताया जा रहा है। सीरिया विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश के उन इलाकों पर फिर से हमारा कब्जा होगा जो पहले उनके हाथ से बाहर थे। सीरिया की नई सरकार फिर से अपने उस इलाकों पर कब्जा करेगी और आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट में तकरीबन हर देश में अमेरिका ने अपनी पकड़ बना रखी है। हर जगह पर इनकी सेना मौजूद है। वैसे खबर समुद्र से आ रही है। समुद्र के अंदर जो इनके मरीन सैनिक युद्धपोत पर मौजूद हैं, विमान वाहक पोत पर मौजूद हैं, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। कई कई महीने से समुद्र में पड़े हुए हैं। पार्सल सप्लाई ठीक से हो ही नहीं पा रही है। सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, खाने के और सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते हुए कुछ फोटो शेयर किए गए हैं अमेरिकी सैनिकों की तरफ से कि उनकी थाली में बस यही मिल रहा है। ठीक से उनको समुद्र में खाना भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो यहां पर मौजूद है। विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड में आग लगी, लॉन्ड्री एरिया में, वो सेवा से बाहर हो गया। कल भी एक विमान वाहक पोत में आग लगी है, दूसरा विमान वाहक पोत है, उसमें 3 सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सैनिकों की थाली में इस वक्त कुछ इस तरह का बासी खाना आ रहा है। काफी परेशान है अमेरिकी सैनिक। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये सीज फायर की बातें चल तो रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि परमानेंट वाला सीज फायर अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच हो पाएगा। लेबनान की बात तो अलग है दोस्तों। लेबनान में सीज फायर हो ना हो, इजराइल हमले अपने जारी रखेगा, लेकिन मेन फोकस जो है वो ईरान के ऊपर है। 21-22 अप्रैल तक ये जो पहला सीज फायर लागू हुआ था वो जारी रहेगा। अब दूसरे दौर की बातचीत होती है नहीं होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रंप की तरफ से ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं ना, इन दावों में कहीं ना कहीं 0% सच्चाई है। मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। ईरान इतनी आसानी से राजी नहीं हो सकता, लेकिन ट्रंप की तरफ से बेवजह तमाम मीडिया के सामने इतनी बड़ा चढ़ाकर बातें बोली जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।